फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज क्लास 10th का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 3 से लेकर उदाहरण नंबर 6 तक किया था। इस वीडियो में हम आगे के उदाहरण को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 7 को करते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य वाले संख्या हमें क्या करना है, निकालना है। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है। तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होता है, जैसे 1 से लेकर 9 तक क्या है, ये 1 अंक वाली संख्या है। तो 2 अंक वाली संख्या कहाँ से शुरू होता है, 9 के बाद 10, तो ये 2 अंक वाली संख्या शुरू होता है। 2 अंक वाली संख्या कहाँ तक चलती है, 99 तक चलती है। 99 के बाद क्या होता है, 100। तो ये 3 अंकों वाली संख्या है, तो ये नहीं होगा। इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक लेना है, हमें संख्या 10 से लेकर 99 तक जो संख्याएं आती हैं उनको हमें क्या करना है, लेना है। और इसमें ये बोला जा रहा है कि संख्या 3 से विभाज्य हो। तो 10 के बाद क्या होता है, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे ही 99 तक हमें क्या करना है, देखना है। तो इसमें 10, 11, 12 इस प्रकार हम क्या करेंगे, एपी बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर 11 नहीं आएगा, तो 12 से शुरू करना है। 12 के बाद 13 विभाज्य नहीं होता है, 14 भी नहीं होता है, और 15 3 से विभाज्य हो जाता है। तो 12 के बाद कितना आएगा, 15। ऐसे ही 18 भी 3 से विभाज्य हो जाता है। 18 के बाद 21 विभाज्य हो जाता है। ऐसे ही हमें 2 अंकों वाली संख्या 99 तक चलती है, तो 99 भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो जो हमारा अंतिम पद है वो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि देखना है कि ये जो हमारा सूची प्राप्त हो रहा है ये एपी है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सार व अंतर डी निकालना होगा। तो इसमें सबसे पहला पद क्या है हमारा, A1 हमारा कितना है, 12, A2 हमारा ऐसे ही कितना है, 15, A3 हमारा 18, A4 21 है। हमें क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है, 15, माइनस A1 हमारा 12 है। इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही दूसरा हमें क्या करना है, D2 निकालना है। चाहे हम D2 लिख सकते हैं, D1 भी लिख सकते हैं, और ओनली D भी लिख सकते हैं इसे। तो जो दूसरा हमें क्या करना है, A3 हमारा कितना है, 18, माइनस A2 हमारा कितना है, 15। इसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही A4 से A3 को माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसमें क्या है, D जो हमारा सारवंतर आ रहा है वो क्या है, सब में समान आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अतः यह सूची एपी है। जब ये एपी है फिर हमें क्या करना है कि प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। कितनी संख्या मतलब हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो इसमें a हमारा क्या है, a बराबर हमारा कितना है, 12, d हमने अभी निकाला है 3, और हमारा जो अंतिम पद an को हम l भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम ही हैं। an को l भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 99 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, n निकालना है। हम जानते हैं an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमारा कितना है, an l बराबर कितना है, 99, बराबर a हमारा कितना है, 12, प्लस n हमें क्या करना है, निकालना है। n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है, 3। अब इसको क्या करना है, हमें आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है, 99, 12 को बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12, और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 3, n माइनस 1, और यहाँ पे गुणे में क्या है, 3 है। इसको आगे सॉल्व करना है। 3 को n से गुणा करना है तो क्या जाएगा, 3n माइनस 3 एक कम 3। इन दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा, 87 आएगा। अब यहाँ पर 87 और 87 माइनस का 3 बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर 3n। इनको प्लस करने के बाद 90 आ रहा है, बराबर 3n। हमें n निकालना है। जो यहाँ पर 3 है बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। तो 90 बट्टा 3, तो 3 एक कम 3, 3 3 9, और यहाँ पर 0। तो जो n का मान हमारा कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली 30 संख्याएं हैं। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारा है उदाहरण नंबर 8। AP 10,7,4 डैश माइनस का 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए।
हमें क्या करना है, अंतिम पद से हमें 11वां पद निकालना है, मतलब पीछे से हमें 11वां पद निकालना है। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो AP दिया हुआ है उस AP को हम क्या करेंगे, उलट देंगे। तो इसको इस प्रकार से करते हैं, जो AP है, तो यहाँ पर क्या है, अंतिम पद क्या है, माइनस का 62 है, और यहाँ पे इन पदों को भी हम क्या करेंगे, उलट देंगे। तो 4 पहले आ जाएगा, जो पीछे वाला है उसको सामने लिखेंगे और जो सामने है उसको पीछे लिख देंगे। तो यहाँ पे 4,7,10। तो ये क्या है, हमारा AP बन गया है। तो जो हमारा प्रथम पद A है वो कितना है, माइनस का 62 है। तो हमें D निकालना है, तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 में से 4 को माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा। ऐसे ही 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो भी 3 आ रहा है। तो इसको करते हैं, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 4, मतलब पीछे वाले पद से सामने वाले पद को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ऐसे ही इसको भी करेंगे, 10 - 7, तो भी क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। तो जो D आ रहा है वो कितना है, हमारा 3 है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 11वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब n बराबर क्या है, 11। हम जानते हैं an बराबर a + n - 1 × D। तो हमारा an मतलब A11 हमें क्या करना है, निकालना है। तो A हमारा कितना है, माइनस का 62, प्लस n हमारा कितना है, 11 - 1, और D हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 11 में से 1 गया, कितना होता है, 10 × 3 माइनस के 62, प्लस इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 30 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, इनको माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करने पर कितना आएगा, 32 आ रहा है। और बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस आ जाएगा। जो हमारा 11वां पद आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का 32 आ रहा है। अतः अंतिम पद से 11वां पद हमारा कितना आ रहा है, माइनस का 32 है। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा है उदाहरण नंबर 9। 1000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक AP बनते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो 1000 रुपये की धनराशि, मतलब ये हमारा क्या है, मूलधन है। धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज, तो ये हमारा कितना है, दर है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। इसमें दर में हम यहाँ पे प्रतिशत भी लिख सकते हैं और बट्टा 100 भी लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, ऐसे ही हमें क्या करना, निकालना है, उसका हमें AP बनाना है और हमें देखना है कि ये AP है या नहीं। प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज हमें क्या करना, निकालना है। तो जो हमारा मूलधन है, मूलधन क्या है हमारा, 1000। तो हमारा दर कितना है, 8%। तो यहाँ पे 8 गुणा समय हमारा क्या है, प्रथम वर्ष है, मतलब 1 वर्ष, तो समय हमारा कितना है, 1 बट्टा 100। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 10 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 रुपये। ऐसे ही दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष के लिए हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमारा मूलधन कितना है, 1000, गुणा दर हमारा 8 है, गुणा समय हमारा दूसरा वर्ष है, यहाँ पे मतलब 2 आना है, बट्टा 100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 को 10 से गुणा करेंगे तो 160 रुपये। ऐसे ही तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हमारा 1000, गुणा दर हमारा 8, गुणा समय हमारा 3, मतलब 3 वर्ष, तो 3 आ जाएगा, बट्टा 100। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 8 दिया 24 हो जाएगा। 24 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 240 रुपये। अतः जो हमें सूची प्राप्त हो रहा है वो कितना है, 80, 160, 240। ऐसे ही हम तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, पाँचवें वर्ष और छठे वर्ष का हम निकाल सकते हैं। अब ये सूची हमारा AP है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है, D निकालना है। तो इसको हम D1 या D भी कह सकते हैं। तो D बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद से पहले वाले पद को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 160 - 80,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, उनको माइनस करेंगे। ऐसे ही इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो हमारा तीसरा पद है वो कितना है, 240 माइनस दूसरा पद हमारा 160, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। तो इन दोनों में क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा सूची है वो क्या है, हमारा एपी है। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि ये एपी है या नहीं, तो ये एपी बन रहा है। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। मतलब 30 वर्ष के अंत में, मतलब हमारा जो जो एन होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 30। तो हमें क्या निकालना है, A30 हमें निकालना है। ए हमारा क्या है, ए बराबर 80, डी बराबर हमारा कितना है, 80 है, और हमारा एन कितना है, एन बराबर 30। हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें ए 30 निकालना है। तो ये हमारा ए कितना है, 80 है, प्लस 30 माइनस 1, और डी हमारा कितना है, 80 है। तो यहाँ पर 80 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 प्लस इनको माइनस कर 29 गुणा 80, 80 प्लस 29 और 80 को गुणा करने के बाद कितना आ जा रहा है, 2320। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। अतः 30 वर्षों के अंत में ब्याज 2400 रुपये होगा। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारा है उदाहरण नंबर 10। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरे पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरे पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। इसके अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, हमें क्या करना है, पंक्तियों की संख्या निकालना है। इस प्रकार हमें सूची बनाना है। पहले पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे हैं, 23, दूसरे पंक्ति में कितना है, 21 है, ऐसे ही तीसरे पंक्ति में 19 है, और जो अंतिम पंक्ति है उसमें कितने गुलाब के पौधे हैं, 5 गुलाब के पौधे हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो सूची हमें मिल रहा है ये एपी है या नहीं, पहले हमें क्या करना है, ये चेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डी निकालना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद से पहले पद को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 21 माइनस 23, इनको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा माइनस का 2। ऐसे ही 19 माइनस 21 करेंगे, तीसरे पद को दूसरे पद से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2। तो दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है, जो डी आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, माइनस का 2। अतः ये जो सूची है वो क्या है, हमारा एपी है। अतः यह एपी है। तो एपी हमारा कितना है, 23, 21, 19 डैश, जो अंतिम पद है वो कितना है, 5 है। तो इसको हमें लिखेंगे ए बराबर कितना है, 23, डी बराबर कितना आ रहा है हमारा, माइनस का 2, और अंतिम पद मतलब ए एन, या तो हम एल भी कह सकते हैं, कितना आ रहा है, 5। तो हमें निकालना क्या है, एन निकालना है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि इस कैरी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां मतलब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारा कितना है, 5 है, ए हमारा कितना है, 23, प्लस एन हमारा कितना है, निकालना है, -1, और डी हमारा कितना है, माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 5, 23 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 23 हो जाएगा, बराबर n-1, और यहाँ पे माइनस का 2। तो इनको क्या करना है, हमें माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, माइनस का 18। बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब हमें इनको सॉल्व करना है। माइनस को 2 को n से गुणा करेंगे तो माइनस का 2n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 1 का 2। तो यहाँ पर माइनस के 18, और यहाँ पे प्लस का 2 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2n, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 18 और 2 क्या हो जाएगा, 20, और बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, बराबर n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो n बराबर कितना है, 10। अतः फूलों की क्यारी में 10 पंक्तियाँ हैं। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर। क्लास 10th के और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।